बच्चों आज हम क्लास टेंथ का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स आर.डी. शर्मा से करेंगे। अभी तक मैं आपको एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा चुकी हूँ। फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी से हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एमसीक्यूज क्वेश्चन है आर.डी. शर्मा के बोर्ड के एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं आपको कराने जा रही हूँ। सारे क्वेश्चन ध्यान से देखना क्योंकि ये वाले क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे। मैं पहले एनसीईआरटी का एक चैप्टर के साथ साथ आपको आरएस और आरडी के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथ के साथ कराऊंगी और उसके बाद जब मेरी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी तब आरएस और आरडी ही करेंगे। ठीक है, आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कराने जा रही हूँ फर्स्ट चैप्टर के। इसमें लिखा है इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर रिटन एज अ इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड बी इक्वल टू हमें दे रखा है एक्स वाई क्यूब, जहाँ पे आपका x एंड y आर प्राइम फैक्टर्स या प्राइम नंबर, देन द एलसीएम हमें फाइंड करना है। ओके, आप एलसीएम कैसे फाइंड करोगे? देखो इसमें हमें ऑप्शन दे रखा है एक्स वाई या एक्स वाई स्क्वायर। अभी तक देखो बच्चों आपने जो एलसीएम फाइंड करा था वो डिजिट्स का किया था। ओके, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.1 में डिजिट्स के आपने किए थे। डिजिट्स मीन्स जैसे 2, 4, 5, 6। ठीक है, आप इसका सॉल्यूशंस देखो। यहाँ पे हमें दे रखा है ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और बी इक्वल टू है हमारा एक्स वाई क्यूब। तो आप एलसीएम निकालना है। देखो एलसीएम जब हम निकालेंगे, एलसीएम ए को हम क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स इंटू वाई। बी हमें दे रखा है एक्स वाई क्यूब और आप इसको क्या लिख सकते हो एक्स इंटू वाई। अब आप इसका एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखो एलसीएम जब आप इसका निकालोगे तो एलसीएम क्या होगा इसका एक्स स्क्वायर और वाई क्यूब। ठीक है, तो आपका इसका ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। मैं आपको एक ट्रिक और बता देती हूँ इसी की। इसकी ट्रिक क्या होती है, अगर इस तरीके से हमें कोई भी वेरिएबल दे रखा है, जैसे हमने ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दे रखा है और बी इक्वल टू एक्स वाई क्यूब, इसमें जो मैक्स पावर होती है वही आपका एलसीएम होता है। इसमें अगर देखो ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और बी इक्वल टू एक्स वाई क्यूब, इसमें एक्स की जो मैक्स पावर है वो क्या है एक्स स्क्वायर और वाई की जो मैक्स पावर है वो क्या है हमारा वाई क्यूब। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एचसीएफ में हम मिनिमम पावर लेते हैं और एलसीएम में हम मैक्स पावर लेते हैं, ये हमेशा याद रखना। ओके, तो कभी गलती नहीं होगी। अगर आप कंफ्यूज भी हो जाते हो कि हम एलसीएम में क्या लिखें तो आप आंख बंद करके ये ध्यान रखना कि ए और बी में जो भी मैक्स पावर है आप उसी को ही लिख दोगे, ये आपका एलसीएम हो गया। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। सेकेंड क्वेश्चन तो देखो ईजी है, ये आप खुद भी कर सकते हो। लिखा है द एचसीएफ एंड एलसीएम आपको निकालना है 12, 21 और 51 का। इसमें आपको ऑप्शन दे रखा है 3, 140, बी 12, 420 और 3, 420 एंड आपको दे रखा है 420 और 3। तो आपका इसका आंसर होगा सी। इसको निकालने का तरीका ये तो इजी है, लिखा है 12 को आप क्या लिख सकते हो 2 2 4, 3 12। ओके, 21 का आपका 3 इंटू 7 और 15 का आप निकालोगे 3 इंटू 5। एचसीएफ निकालो तो एचसीएफ जो कॉमन होगा तो कॉमन 3 हो गया। एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम 2 इंटू 2 कॉमन पार्ट 3 इंटू 7 इंटू 5, तो क्या आएगा 420। ओके, आई होप सबको समझ में आया होगा क्योंकि ये क्वेश्चन इजी था। मैं फिर से आपको क्वेश्चन नंबर 1 बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको अगर इस तरीके के वेरिएबल से एलसीएम निकालना है तो आप याद रखना आप इसमें से हाईएस्ट पावर ही लोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जो मैं आपको आरडी में से करा रही हूँ। ओके, 65 द इफ एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 इन द फॉर्म 65m-117 और आपको इसमें वैल्यू पूछे, किसकी वैल्यू पूछ रहा है आपको m की। तो ठीक है, तो आपका है 4, 2, 5 और 3। ठीक, इसमें आपको दे रखा है द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 इन द फॉर्म, इस फॉर्म में दिया हुआ है।
तो आप इसका सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, देखो 65 का पहला आप HCF निकालो, कितना हो गया 13 इंटू 5। 117 का आप फैक्टर निकालो, फैक्टर निकालना है 13 इंटू 9, ठीक है। तो आपका इसका HCF क्या होगा, HCF होगा हमारा 13। तो यहाँ पे 65m माइनस 117 आपको HCF दे रखा था, HCF हमारा कितना हो गया 13। तो 65m इक्वल टू 13 प्लस 117। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन छाट के मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। कितना हो गया 130, तो m की वैल्यू कितनी हो गई 130/65, कितना आ गया बेटा 2। तो 2 इसका राइट आंसर। ओके, देखो बेटा NCERT तो आप कर ही रहे हो, मैं NCERT करा भी रही हूँ आपको। NCERT के बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ज़रूर कराऊंगी साथ के साथ। ओके, अगर किसी को कोई डाउट हो या कोई अभी RD RS में से ना करके सिर्फ NCERT करना चाहता है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। 40 सेंटीमीटर लॉन्ग रेड, ये क्वेश्चन दे रखा है हमें, और इसमें आपको पहचान करनी है कि ये हमारा HCF निकलेगा इसमें या हमारा LCM निकलेगा। देखो बेटा, अगर हमारा वर्ड प्रॉब्लम आती है, वर्ड प्रॉब्लम आता है कोई भी क्वेश्चन, तो उस वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे कि हम पहचान करेंगे कि हमें उसमें से HCF निकालना है या हमें LCM निकालना है। तो मैं आज आपको पहचान करना इसमें बता दूंगी, वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस में कैसे हम पहचान करेंगे कि हमें उसमें क्या फाइंड करना है। ओके, ये आपका हमें क्वेश्चन दे रखा है। लेंथ ऑफ ईच पीसीस, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर 1 में है 4 सेंटीमीटर, एज इट इज द HCF ऑफ 40 and 84, या 4 सेंटीमीटर एज इट इज द LCM ऑफ 40 and 84। देखो बेटा, मैंने आपको कहा है कि मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम में ये बताऊंगी कि हम इन तरीके के क्वेश्चंस में HCF निकालते हैं या LCM। देखो, आप इसमें क्वेश्चन में लिखा है अर्नव हैज़ 40 सेंटीमीटर लॉन्ग रेड एंड 84 सेंटीमीटर लॉन्ग ब्लू रिबन, ही कट्स ईच रिबन इनटू पीसेस, ऑल पीसेस आर ऑफ इक्वल लेंथ, व्हाट इज लेंथ ऑफ ईच पीसेस। तो आप कैसे निकालोगे, देखो 4 सेंटीमीटर एज इट इज़ द HCF, ये हमें ऑप्शन दे रखा है। देखो, अगर आपका कोई भी काम कोई भी वर्क है कंबाइंड रूप से सब मिलके कर रहे हैं तो आप उसमें LCM निकालोगे, और अगर आपको अलग अलग पूछा जाए तो आप क्या निकालोगे, उसमें HCF निकालोगे। मैं फिर से बताती हूँ कि अगर कंबाइंड करना है तो कंबाइंड में आप क्या निकालोगे LCM, और अगर अलग अलग निकालना है तो आपको क्या निकालना है HCF। तो आप इस क्वेश्चन में क्या निकालोगे, सॉल्यूशन मैं आपको बता देती हूँ HCF। सॉल्यूशन कैसे निकलेगा वो सबको पता है कि हम इसके फैक्टर कर लेंगे 2 2 ज़ा 4 0 1 0 2 5 और 5। तो ये आपका फैक्टर हो गया 2 की पावर 3 इंटू 5। इसी तरीके से आप किसका निकालोगे 84 का, 84 का निकालो तो सभी निकाल सकते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 1 3 7 और 7। तो क्या हो गया 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 7। तो आपका HCF क्या हो जाएगा, HCF होगा आपका 2 इंटू 2, तो क्या हो गया हमारा 4। ओके, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो याद रखना कि अगर हमें इन क्वेश्चंस में वर्ड प्रॉब्लम में कंबाइंड करना हो तो LCM, और अगर इस पीसेस या कुछ भी अलग अलग सेपरेट करके निकालना हो तो आपको HCF। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमेशा पूछा ही जाता है। द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 and 125 leaving remainders 5 and 8 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये आप कैसे निकालोगे, इसमें हमें ऑप्शन दे रखा है 13, सेकंड ऑप्शन है 65, थर्ड ऑप्शन है 875। देखो बेटा, अगर क्वेश्चंस में डिवाइड 70 and 120 लिविंग रिमाइंडर, अगर रिमाइंडर होता है तो हम उस तरीके के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, जैसे 70 माइनस 5 पहले हम माइनस कर लेते हैं। ओके, 125 माइनस 8 117। अब हम HCF निकालेंगे तो 65 का क्या हो गया 5 इंटू 13, और 117 का क्या हो गया
13 इंटू 9। तो आपका इसमें HCF क्या हो गया, HCF हो गया आपका 13। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि अगर लिविंग रिमाइंडर्स वाले क्वेश्चन आ जाए तो पहले हम क्या करेंगे कि हम 70 उनको माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद हम उसका HCF या LCM फाइंड आउट करेंगे। आई होप बच्चों समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर मेरी वीडियोस किसी को भी समझ में आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू बच्चों।